संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा, परिभाषा, भेद और उदाहरण देखेंगे इसमें संज्ञा के। तो पहला टॉपिक है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मेज, दिल्ली, शाम, बिल्ली, काला, गोरा आदि। अब वाक्य के माध्यम से समझते हैं। राम एक बुद्धिमान बालक है। राम यहाँ संज्ञा है, ठीक है। बुद्धिमान भी संज्ञा है क्योंकि ये एक भाव है। ये किताब उसकी है। किताब जो है वो एक वस्तु का नाम है, तो किताब संज्ञा हो गया। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। उसी तरीके से जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राधा एक सुंदर लड़की है। यहाँ राधा भी संज्ञा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो है वह है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। तो ये इस तरीके के 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम संध्या, धर्मेश, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम गीता, रामायण, कार आदि। स्थान का नाम कक्ष, गुजरात, मुंबई, दिल्ली आदि। इस तरीके से हम कह सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा सेकंड है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि। जहाँ ये शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके की कोई भी वर्ड हो उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़का कहने से ही सभी लड़कों का बोध होता है। वस्तु से सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का बोध होता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि। इस तरीके के शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उत्साह, मन का भाव, ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन, जीवनी एक अवस्था या दशा बताता है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा है, झुंड है, सेना, भीड़, गुच्छा। व्यक्तियों का समूह, जनता, सभा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा या मंडल। इस तरीके के और भी हो सकते हैं। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव आदि वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। तो कुछ वाक्य के हिसाब से देखते हैं। जैसे खाना तांबा पीतल के बर्तन में बनाए। सोना के आभूषण बहुत कीमती होते हैं। लोहे के सामान बहुत मजबूत होते हैं। धन्यवाद।